जय राम। एम कोचिंग में आपका स्वागत है। बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। वैसे तो देखो मैंने सारी चीजें बता, जो आपके डाउट थे डॉक्यूमेंट को लेकर, जो सारे डाउट थे, आय हो, जाति हो या आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। वो मैंने अभी देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखे हो तो, किसी का कोई डाउट हो तो वो तो डाउट तो आती है अपनी फॉर्म भरने की बारी। तो फॉर्म भरना कहाँ से स्टार्ट होगा? पहले आपको दो तीन चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। दो तो एक ऐसे एफिडेविट है जिनकी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा, वो एफिडेविट, और ये वीडियो इसमें वो, ये तीन फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे पहले। तो इस वीडियो में बताऊंगा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसको पूरा विस्तार से समझिएगा। मैं एक बार अटेस्टेशन फॉर्म खोल लेता हूँ। ये दिक्कत होती है यार, मैं यहाँ पे जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है तो ये वापस बैक मार जाता है। एक सेकंड रुको ना। ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, हमारे टेलीग्राम में है, इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको लिंक सारी। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा है, इसे आज ही डाला है मैंने। इसे खोल के सिर्फ प्रिंट करवाना है, कैसे क्या करना है बताएंगे। ओके। पर उससे पहले यार एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। देखो आप लोग है ना सब्सक्राइब नहीं करते, वो पीछे दो वीडियो है, इतने लोग वीडियो देखते हैं यार, मतलब कम से कम 1000 लोग वीडियो देखते हैं, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब आते हैं 10। मैंने किसी का बुरा थोड़ी कर रखा है यार, इतनी हेल्प करता हूँ आप लोगों की। दो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, ज्वाइन कर लेना। दोनों आपके लिए बढ़िया है, एक नॉन नर्सिंग वालों के लिए है और एक नर्सिंग वालों के लिए है। ये समझ गए होंगे आप, सीएचओ और एएनएम वालों के लिए नर्सिंग वाला है, नॉन नर्सिंग वाला है, दोनों के अलग अलग लिंक दिए गए हैं। ज्वाइन कर लेना अपने हिसाब से। ओके। और कोई चाहे दोनों ज्वाइन करना तो उसके लिए भी आज़ादी है। तो ये तीन ग्रुप है अपने, दो व्हाट्सएप के और एक ये टेलीग्राम का मस्ट है, जरूर ज्वाइन करना है। इसमें आपको सारे प्रारूप वगैरह मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए मैं टेस्टेशन फॉर्म खोलता हूँ। ठीक है। तो आपको ऐसे ये खोल लेना है। यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा मैं, इसको सीधा प्रिंट करवाना है, सिर्फ दो पेज चाहिए। बाकी कोई बोलेगा सिक्योरिटी फॉर्म प्रिंट करवाना है क्या, नहीं करवाना, सिर्फ ये प्रिंट करवाना है, दो पेज का, ओनली दो पेज है। अब इसमें रहेगा क्या वो चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला तो आती है फोटो। फोटो आपकी विद सिग्नेचर होनी चाहिए, आधे सिग्नेचर इस पे होने चाहिए, आधे फोटो पे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मतलब ऐसे सिग्नेचर होगा पूरा, इतना हाथों पे आधा नीचे। और यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट फोटो। अब इस फोटो में गड़बड़ है, क्योंकि अलोकराज जी ने ट्वीट किया था कि फोटो आप लेटेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो अपनी विज्ञप्ति आती है ना, जिसके जिसे जेआर अकाउंटेंट किया है, तो विज्ञप्ति में ये लिखा होता है कि आपकी फोटो वही देनी है जो आवेदन के समय थी। एक बात पहले ही बता दूं, टेस्टेशन फॉर्म सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी भर्ती के लिए है, डीवी के लिए, सीएचओ का हो, एएनएम का हो, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक का, और अपना एक और एजी सुपरवाइजर का, कोई सा भी हो, ये सेम रहेगी, चीज़ नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे ये फोटो आप जिसके पास देखो आवेदन वाली है तो मैं प्रेफर करूंगा आवेदन वाली लगा देना, नहीं है तो उसको तो लेटेस्ट लगा। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे फॉर्म भरना कैसे। तो यहाँ पे तो नाम और सरनेम आपको पता है, रोल नंबर ही आपको पता है, तीन चीज पता है। मेरिट नंबर किसी को नहीं पता, तो मेरिट नंबर आपको यहाँ पे क्रॉस चेक रखना है, कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है। प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस ये दोनों के सेम ही रहेंगे लगभग, दोनों भर देना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, हम हर फॉर्म में भरते आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि यदि आप तो 1 साल से 5 साल के बीच कहीं रहे हैं लास्ट में, या आपने कहीं तैयारी की है कहीं रहकर, तो वो स्थान का एड्रेस यहाँ पे देना है। यहाँ तो आप कब रहने लगे थे और कब तक रहे हैं वो डेट यहाँ पे दो डालनी है। जैसे आप 2015 में यहाँ रहने लगे थे और 2017 तक रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे जैसे उसका एड्रेस डालना है, यदि आप रहे हैं तो, वरना आपको इसको क्रॉस चेक रखना है, कुछ नहीं करना। अब आती है फादर की डिटेल। फादर का नाम आ जाएगा, फादर का एड्रेस वही है जो आपका एड्रेस है। ठीक है। प्रोफेशन, यदि आपके पिताजी किसान है तो आपको फार्मर करना है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दीजिए, कोई अदर कोई है तो अदर कर दीजिए, बिजनेसमैन है तो अपना जैसे जैसे होता है वो उनको पता होगा यार, वैसे लिख देना। अब आता है नेशनलिटी ऑफ, यदि आपकी फैमिली में फादर हैं, मदर हैं, या यदि आप लड़के हैं तो वाइफ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर फादर मदर हैं तो फादर मदर पे क्लिक करेंगे, इस पे ऐसे टिक मारना है और कुछ नहीं करना। और वरना हस्बैंड और वाइफ यदि हैं तो इस पे भी और इस पे भी चेक मारना है। बस चेक चेक मारने हैं और कुछ नहीं करना। जो आपके फैमिली में है उन पे चेक चेक मार देना। अब आता है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ये
हस्बैंड वाइफ, यदि आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ है जो भी है तो उसका यहाँ पे जगह का नाम आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट स्टेट आ जाएगा, बस वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। आगे आता है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ठीक है, फिर आता है टोटल एज आपकी कितनी हुई है, कितने दिन, वो यहाँ पे मेंशन करनी है आपको टोटल एज काउंट करके। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक्स तक आपकी एज कितनी थी, यानी मैट्रिक्स हम बोलते हैं 10वीं क्लास को, 10वीं क्लास तक आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पे देनी है। फिर आता है कि आपका ये देखो यार, ये एक ही एक चीज़ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ये आपका वही एड्रेस देना है और कुछ नहीं देना है, इसमें सेम रहेगा। स्टेट और योर रिलीजियन, रिलीजियन अपना हिंदू या मुस्लिम जो भी है वो करना है। अब आता है कि आप SC ST से हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो यदि आप SC ST से हैं तो यस करें वरना नो करें। ओके। अब आता है 10 नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका DV रिजेक्ट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखें, बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा स्कूल का जहाँ से आपने मतलब 15 साल में जो भी आपने किया है, इस चीज़ को याद रखना। लास्ट पन वो सॉरी 15 साल के बाद आपने जिससे जो जो किया है कोर्स, यानी आपने 15 साल के बाद 11वीं की है, लगभग यही मिलेगा यार, 11वीं करेंगे 12वीं करेंगे या 10वीं करेंगे, तो यहाँ आपने 10वीं और 12वीं जो भी की है आपने या 11वीं 12वीं की है तो वो यहाँ पे आपको लिखनी है, या फिर आप 3 नंबर पे आएगा जैसे आपने स्नातक की है तो स्नातक लिखना है। तो ये तो यहाँ पे आ गया एग्जामिनेशन आपने पास कौन सा किया है, जैसे 11वीं की है मैंने, 12वीं की है, 15 के बाद, ठीक है, 15 के बाद आपने कौन सा किया है वो चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी। फिर 3 नंबर में जैसे मैंने किया कि स्नातक मैंने BSc की है मान लीजिए, तो यहाँ पे BSc आ जाएगा, ये तो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। अब आता है डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ एंटरिंग, यानी आपने उस स्कूल में एंटर कब किया, एडमिशन कब लिया और आप छोड़ कब रहे हैं, वो दोनों डेट यहाँ पे आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर डेट किसको याद रहती है, तो डेट याद नहीं रहती, लेकिन मार्कशीट में जो अपना होता है ना पासिंग ईयर 2017 से 2018, तो आपको बस यही लिखना है कि 2017 2018, बस ये चीज़ लिखनी है, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना। अब आप बोलेंगे सर 4 ईयर की मार्कशीट है तो चारों ईयर का अलग अलग लिखे क्या, कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, नहीं, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन लिखना है और 4 साल का डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग है, 4 साल की गैप में आपको लिखना है, अलग अलग नहीं देना। अब आप बोलेंगे एक स्कूल में है, तो हाँ जी, आप यहाँ पे 10वीं और 12वीं दोनों साथ दर्शा दीजिए, एक स्कूल से यदि आपने की है 10वीं 12वीं सारे, तो यहाँ पे दर्शा दीजिए। एक चीज़ याद रखनी है बस यही कि 15 साल के बाद आपने जो कोर्स किया है उसी का यहाँ पे देना है विवरण, उससे नीचे नहीं देना। ओके। और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, मैंने बता रखा है, उस स्कूल का देना है जहाँ से आपने क्वालिफाई किए हैं। 11 नंबर, यदि कोई एम्प्लॉय है जिसने काम किया है तो उसने किस टाइम से किस टाइम काम किया है वो चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 12वें में कुछ नहीं करना। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ अपन से छूट गई ना, वो ये है ई वाली, इफ़ इन सर्विस गिव डेस्टिनेशन एंड, ये जो आगे के लिखा है ऑफिशियल एड्रेस, तो यहाँ पे जो भी आपके पिताजी यदि गवर्नमेंट सर्विस में है तो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस देना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, तो बाकी जो फार्मर वाले हैं यहाँ पे वो इसको NA लिखेंगे, नॉट अवेलेबल। ओके। E नंबर पॉइंट में ये छूट गया था एक। तो अब अपन आते हैं वापस अपने पॉइंट में, कौन से वाले में, 13 नंबर में। 13 नंबर में आपको 2 पर्सन के नाम देने होंगे, याद रखना जब आप इसको ऑनलाइन अपलोड करोगे, कैसे करना है वो बताऊंगा। ऑनलाइन अपलोड करोगे तो वहाँ पे भी 2 पर्सन के नाम मांगेगा, अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन और भरना होगा एक, वहाँ पे भी लिखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म, सेम यही चीज़ उसमें भरनी है, पर यहाँ पे जो 2 पर्सन के नाम आएंगे वही 2 पर्सन उसमें देने हैं। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जिनके नाम आपको आपसे भराए जाते हैं यहाँ पे, जो आपकी मान लीजिए गवाह, मान लीजिए गवाह होता है, वो 2 के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके। अब यहाँ पे डेट आएगी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, ये अटेस्टेशन प्लस आएगी जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो, और सिग्नेचर आपके कैंडिडेट के यहाँ पे लिखे हैं। अब आता है आपका नाम आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पिता का नाम, फिर आ जाएगा कि आगे क्या लिखा है, ओ फॉर द लास्ट बर्थ मान लीजिए आप, ईयर मंथ, बर्थ से जन्म से, ठीक है। प्लस यहाँ पे स्थान आ जाएगा, डेट आ जाएगी,
ये डेट और स्थान ये यही है जो आपको ये लिखना है। बाकी यहाँ पे वही चीज़ होगी, यहाँ पे जो है गजटेट अधिकारी के ऑफिसर स्टाम्प वगैरह सिग्नेचर वगैरह वो करवाने हैं। बस ये फॉर्म आपका प्रिंट निकलवा के ऐसे भराना है और इसमें कुछ नहीं करना। अब इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, रंगीन रंगीन स्कैन करके आपको इसको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म का एक बॉक्स दिया होगा वहाँ पे, उसमें आपको ये अपलोड करना है 2 पेज का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई मेरे हिसाब से कुछ रह नहीं गया। हाँ, एक और बता रहा था मैं एक बात कि आपको ये फॉर्म ये भरना तो मैंने बता दिया, अब मेन फॉर्म है वो कैसे भरना है ऑनलाइन, तो उसकी वीडियो कल आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सब्सक्राइब तो बनता है, इतना बताया यार, एक सब्सक्राइब करके जाना, नहीं किया ना तो पाप लगेगा यार, देख लेना। ठीक है।